नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बृहस्पति आपको कहां कहां पर शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? धर्म, ज्ञान, संतान तथा सुख समृद्धि के मूल कारक ग्रह है बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं जो शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलते हैं, यानी एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक बृहस्पति का गोचर होता है। इसीलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति की, तो सदैव उनकी चर्चा वृहद रूप से की जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी बन करके आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और 5वां स्थान जो होता है वह ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम प्यार का होता है तथा संतान का विचार भी पंचम स्थान से ही किया जाता है। और पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति को कारक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले बृहस्पति संतान से रिलेटेड हर तरह की चिंताओं को दूर करेंगे और दूसरी तरफ कम मेहनत में अधिक प्रॉफिट देने का काम करेंगे। इस गोचर काल के दौरान संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी, या फिर संतान समाज में कार्य क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगा, जिससे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। या फिर यूँ समझ लीजिए कि हर तरफ से बृहस्पति आपको संतान सुख प्राप्त करवाएंगे। मूल रूप से पंचम स्थान जो होता है वह ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है। तो अपने बुद्धि के बलबूते, अपने ज्ञान के बलबूते न केवल सफलता हासिल करेंगे, बल्कि लाभ के भी अनेकों माध्यम बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो या फिर कहीं पर भी हो। आपकी एक अलग पहचान देखी जाएगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज इत्यादि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां ज्ञान बांटने का काम किया जाता है, वहां पर अगर आप उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उच्च पद की प्राप्ति आपको इस 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। इसके साथ ही पंचम स्थान बिना मेहनत के धन को भी बताता है, यानी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि चीज़ों से जो धन की प्राप्ति होती है, उन चीज़ों को भी पंचम स्थान दर्शाता है। और बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं और बृहस्पति आपके लाभ स्थान के भी स्वामी बनते हैं, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में लाभ के अवसर आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ ही अगर आप एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, एडवाइज़र के रूप में कार्य करते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपके द्वारा दी गई सलाह सामने वाले के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और धार्मिक चीज़ों में भी आपकी रुचि बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति धर्म त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं और बृहस्पति को धर्म का स्वामी भी कहा जाता है। और धर्म के स्थान पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी 9वें स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो साधु संतों का, अपने गुरुजनों का, अपने उच्च अधिकारियों का आप सम्मान करेंगे और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। या यूँ समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए आशीर्वाद के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है।
अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो पंचम स्थान में बैठ करके उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 9वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर और 9वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ रही है। तो जहां एक तरफ धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि चीज़ों में आपकी रुचि जागृत करेंगे, तो वही दूसरी तरफ उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते थे तो आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, या फिर अगर आप लंबे समय से कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, तो इस 1 साल के अंदर अंदर निसंदेह आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको उस कार्य से अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आप धार्मिक स्थानों पर, तीर्थ स्थल पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। बाकी 11वें घर में दृष्टि होने के चलते आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपके जो भी डिजायर्स थे उन्हें आप धीरे धीरे पूरा करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से भी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और अगर बड़े भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता खराब चल रहा था, मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, तो रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी। आप दोनों एक दूसरे के सहयोग करते हुए देखे जाएंगे। इसके साथ ही बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लग्न स्थान पर यानी कि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। तो बृहस्पति आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली और आकर्षक बनाने का काम करेंगे, जिससे लोग आपकी तरफ प्रभावित रहेंगे। आपके अंदर दयालुता का गुण देखा जाएगा। आप लोगों की सहायता करते हुए नजर आएंगे और इसी के चलते समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति का यह गोचर आप सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, तो कहीं न कहीं अब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं यह भी निर्भर करता है। अगर कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो निसंदेह बृहस्पति आपको रंक से राजा बनाने का काम करेंगे। तो एक बार आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाइएगा। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए और भगवान हनुमान जी का दर्शन करिए। अगर आप प्रतिदिन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो कम से कम मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। और हो सके तो प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और गरीब असहाय लोगों की सहायता करिए। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।